Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class सेकेंड, चैप्टर नंबर 9. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, सोच समझकर. खेल तमाशे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं. देखो, खेल तमाशे हर बच्चे को पसंद होते हैं, मज़ा आता है उन्हें खेल तमाशे देखने में. ये मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान को भी बढ़ाते हैं. आपको सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं देते, ये आपके साथ साथ आपकी नॉलेज को, ज्ञान को भी बढ़ाते हैं. इस पार्ट में जादू के ऐसे ही खेल को प्रस्तुत किया गया है. इस पार्ट में एक जादूगर है जो ऐसा ही खेल प्रस्तुत कर रहा है जो खेल खेल में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बता देता है कि मतलब हमें जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए. कंजर्वेशन के बारे में वो सिखा रहा है कि हमें वातावरण को कैसे बचा कर रखना है. किसके लिए? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए. क्या कहता है जादूगर? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए काली, तू चाहे तो रातों रात भर दे वरना जेब रह जाए खाली. डुक 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 आता है जादूगर और वो ऐसे करके अपना डमरू बजाता हुआ ऐसे बोलता है. जादूगर जमूरे से बोलता है. जमूरे मतलब जो जादूगर के साथ में या फिर कलाकारों के साथ में रहते हैं, उनके सहयोगी. ठीक है, तो जमूरा कहता है जी उस्ताद. उस्ताद मतलब गुरु. जमूरा क्या कहता है? अपने जो जादूगर है उसको क्या बोलता है? गुरु. जी उस्ताद. जादूगर कहता है जो पूछूंगा बताएगा. जमूरा कहता है पहले बता क्या खिलाएगा. जमूरा कहता है क्या खिलाओगे बताओ. जादूगर कहता है लड्डू पेड़ा और बर्फी, क्या खाएगा सिर फिरे. क्या खाओगे? लड्डू खाओगे, पेड़ा खाओगे, बर्फी खाओगे. जमूरा कहता है गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे. जादूगर कहता है अच्छा ताल दे, मतलब साउंड बजाओ. जमूरा डुक 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 वो डमरू बजाने लगता है. जादूगर मैं हूँ जादूगर, मेरे भैया मैं दिल का हाल बताऊं, यहीं पे बैठ के कहो तो भैया मैं दुनिया दिखलाऊं. कहता है कि मैं यहीं पे बैठ के आपको पूरी दुनिया दिखला सकता हूँ. चांद के संग डिनर करना हो तो मुझको बतलाओ, तारों के घर चलना हो तो अभी से टिकट कटाओ. धा धिन दिन डिस्को मैं गाऊं, मैं हूँ जादूगर, मेरे भैया दिल का हाल बताऊं. कहता है कि अगर चांद के साथ डिनर करना हो, मतलब जादू दिखाएगा वो कुछ ना कुछ, है ना. वो जादू से कुछ भी कर देते हैं. तो जादू वो कहता है कि चलो आपको चांद के साथ डिनर करना हो तो चलो मैं लेके चलूं, तारों के घर जाना हो तो चलो टिकट कटवाओ, नहीं तो मैं डिस्को गाऊं. धा दिन मैं जादूगर हूं, भैया दिल का हाल बताऊं. दिन में सपने अगर देखना हो तो मुझे बताओ, टॉफी वाले पेड़ से टॉफी लेना हो तो आओ, यहीं से बैठ के जंगल और चिड़ियाघर की सैर कराऊं, मैं हूं जादूगर, मेरे भैया मैं दिल का हाल बताऊं. वो कहता है कि मैं यहीं से बैठे सब कर सकता हूं, मैं आपको दिन में सपने भी दिखा सकता हूँ, टॉफी वाले पेड़ पे भी ले जा सकता हूँ, और यहीं से बैठ के जंगल और चिड़ियाघर की सैर भी करा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं जादूगर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. जमूरा कहता है गाना ही गाते रहोगे उस्ताद या कुछ करके भी दिखाओगे. वो कहता है कि गाना ही गाते रहोगे या कुछ करोगे भी. जादूगर कहता है हाँ हाँ दिखलाऊंगा, बोलो किसे बुलाऊं, चुन्नू मुन्नू गुड्डू बॉबी, किसको सपनों की दुनिया में लेकर जाऊं. बोलो गुड्डू तुम आओगे, बोलो बॉबी तुम जाओगे. पूछता है वो सारे बच्चों से कि कौन कौन बच्चा जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, किसको अपनी सपनों की दुनिया में जाना है, कहाँ जाना है, बताओ मुझे, आओ. सबका नाम लेता है वो, गुड्डू बॉबी. तो गुड्डू कहता है जादूगर अंकल, जब हम अपने स्कूल के लॉन में खेल खेलते हैं, वो कहता है कि जब हम स्कूल में हम बॉल खेलते हैं, जो वहाँ पर ग्राउंड है, तो गेंद बार बार जाकर पेड़ों में अटक जाती है. बैडमिंटन खेलते हैं तो जो उसकी कॉक है, मतलब चिड़िया, वो भी पत्तों में फंस जाती है. बॉबी कहता है हाँ जादूगर अंकल, उनमें से कई पेड़ तो बिल्कुल बेकार हैं, उनमें नहीं फूल आते नहीं फल आते. गुड्डू कहता है जादूगर अंकल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन सारे पेड़ों को ही गायब कर दो. बॉबी कहता है हाँ अंकल, तब तो बड़ा मजा आएगा, खेलने को खूब बड़ा मैदान मिलेगा, ना गेंद गुम होगी ना चिड़िया फंसेगी. जादूगर कहता है मैं गायब तो कर दूंगा लेकिन एक है चक्कर. बॉबी कहता है चक्कर? कैसा चक्कर, क्या बात है, बताओ जरा हमें भी. जादूगर कहता है मेरे जादू मंत्र से तुम्हारे स्कूल के ही नहीं आसपास के सारे पेड़ गायब हो जाएंगे. गुड्डू कहता है तो क्या हुआ, हो जाने दो, आखिर वैसे भी मकान बनने के लिए ये पेड़ तो काटने ही पड़ते हैं. जादूगर कहता है सोच लो. गुड्डू कहता है, जो गुड्डू बच्चा है वो कहता है सोच लिया. जादूगर कहता है तो लो, यह लो, आंख बंद करो. आंख बंद करके वो उन्हें एक ऐसी एक दुनिया में ले जाता है. कहाँ ले जाता है? चुर राइट. गुड्डू तुम्हें नींद आ रही है, बॉबी तुम्हें नींद आ रही है. वो दोनों कहते हैं हाँ आ रही है, नींद आ रही है. तो वो उन्हें एक दुनिया में ले जाता है और वहां पर क्या होता है देखो. गुड्डू धीरे धीरे हाँ मुझे नींद आ रही है, बॉबी भी कहता है हाँ मुझे भी नींद आ रही है. संगीत द्वारा दृश्य परिवर्तन का संकेत.
दृश्य परिवर्तन हो जाता है, मतलब उनके आंखों के सामने एक दृश्य आ जाता है, तेज हवाएं चलती हैं और 2-4 जानवरों की आवाजें आती हैं। बॉबी कहता है अरे गुड्डू ये हम कहाँ आ गए। गुड्डू कहता है हाँ यहाँ तो दूर दूर तक रेत और मिट्टी ही मिट्टी है। बॉबी हाँ और देखो कितनी गर्मी हो रही है। गुड्डू उफ मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। इधर उधर दौड़ने भागने लगते हैं वो। बॉबी और गुड्डू घबराते हुए जादूगर अंकल से, जादूगर अंकल हमें यहाँ से निकालो, हमें ऐसी जगह एक पल भी नहीं रुकना। जादूगर ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें अपने जादू मंत्र से वहीं लिए चलता हूँ, पर पेड़ पौधों के बिना रेत और मिट्टी से भरी दुनिया तुम्हें कैसी लगी? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर गया हूँ जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, रेत ही रेत है। कैसी लगी तुम्हें ये लाइफ? बॉबी कहता है प्लीज जादूगर अंकल हमें पेड़ पौधों के पास ले चलो। गुड्डू कहता है हाँ हाँ जादूगर अंकल जल्दी कीजिए, हमें यहाँ नहीं रहा जा रहा। जादूगर कहता है लो अभी लो, आंखें बंद करो। फिर वो करता है चुर राइट, आंखें खोलकर देखो और अपने आसपास वो क्या देखते हैं? पेड़ पौधे। बॉबी और गुड्डू दोनों उस जादूगर अंकल को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं अब हम कभी नहीं कहेंगे कि आप इन पेड़ों को गायब कर दो। इसमें हमने कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे कि उस्ताद का मतलब गुरु, डिनर का मतलब रात का भोजन, दुनिया मतलब संसार और संग मतलब साथ और लॉन का मतलब होता है मैदान। तो इस जो कहानी है, जो ये पाठ था, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? क्या आपको समझ आया इस पाठ से? इस पाठ से हमें ये समझ आया कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, हमें पेड़ नहीं काटने बल्कि हमें तो पेड़ लगाने पे जोर देना है। अगर पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही तो मिलती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो पेड़ ले लेते हैं और पेड़ पौधे प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऐसा होता है, जब वो अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो इससे क्या है, हमारा वातावरण बहुत शुद्ध बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना। तो इसलिए हमारे लिए जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने सोच समझकर यही सोचा कि हमें बहुत सोच समझकर ही हर काम को करना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देना चाहिए। ये पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं with new lesson. Okay guys, bye bye, have a nice day.